नमस्कार, शून्यकाल के इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। जंतर मंतर से उठी जेन ज़ी की आवाज ने केंद्र सरकार को शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर गंभीरता से कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। हाई पावर टास्क फोर्स के गठन से सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष इसे दबाव की राजनीति का परिणाम बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह टास्क फोर्स शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव ला पाएगी या फिर यह भी राजनीतिक बहस का एक नया अध्याय बनकर रह जाएगी। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर में जेन ज़ी के जोरदार प्रदर्शन के बाद अब केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा फोकस देश की शिक्षा व्यवस्था पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता जैसे गंभीर मुद्दों पर नजर रखने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। यह विशेष टीम परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के हर चरण पर कड़ी निगरानी रखेगी, खामियों को दूर करेगी और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर टास्क फोर्स की जानकारी दी। वहीं सीएम साई ने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा। सीएम साई ने कहा, युवाओं की चिंता केंद्र सरकार ने की है, पेपर लीक के लिए कठोर कानून बना रहे हैं। इसी तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने युवाओं की चिंता की है, वैसे तो चिंता करते ही रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक का मामला है इसके लिए कठोर कानून वो बना रहे हैं। पहले कैबिनेट में निर्णय लिए, अब वो पार्लियामेंट में कानून बन रहा है, तो इस तरह की पुनरावृत्ति आगे चल के नहीं होगी। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। पीएम मोदी ने कहा, परीक्षा पद्धति पारदर्शी हो, इसलिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स गठन के निर्णय पर सियासत। कांग्रेस ने कहा, कुर्सी बचाने टास्क फोर्स का गठन किया गया। वहीं बीजेपी ने कहा, देश का भविष्य सुरक्षित करने निर्णायक कदम। टास्क फोर्स के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ समेत देश भर में राजनीतिक दलों को सियासत का नया असाइनमेंट मिल गया है। एक तरफ सरकार का दावा है कि परीक्षाएं सुरक्षित होंगी, पेपर लीक पर लगाम लगेगी और युवाओं का भरोसा बहाल होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए हैं। परीक्षा को लेकर कड़े कानून बन रहे हैं, विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है। युवाओं के भविष्य के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, आपके सिस्टम में बैठे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आम जनता, किसानों को सड़कों पर लाना मूल धारणा बन चुकी है। 12 साल में देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दीपक बैज ने कहा, टास्क फोर्स का गठन कुर्सी बचाने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कड़े कानून बनाने के लिए विधेयक लाने का निर्णय किया है, वरन एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए निर्णय करके काम करती है और अभी भी युवा शक्ति के हित में, देश के भविष्य में नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक निर्णय लेकर काम कर रहे हैं। जिस तरह से इस सरकार ने 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया, उसका कभी भरपाई नहीं हो सकता। ये इस्तीफा मजबूरी में और प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तीफा दिया गया। और जिस तरह से ये टास्क फोर्स गठन कर रही है, ये सिर्फ युवाओं के आक्रोश और सरकार ने अपना जनाधार और विश्वास खो चुका है, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये टास्क फोर्स गठन किया है। उसका फायदा देश की आम जनता और युवाओं को नहीं होगा। हाई पावर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। पीएम नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम रील अपडेट कर जानकारी देने का नया ट्रेंड देश की सियासत में एक नई एक्टिविटी की तरह है। अब तक राजनीतिक आंदोलन में आश्वासन से आंदोलन समाप्त हो रहे हैं।
लेकिन इस बार मांग पूरी कर आंदोलन का समापन होना भी भारत के लोकतंत्र में एक नया रिकॉर्ड की तरह है। बहरहाल हाई पावर टास्क फोर्स कितना भरोसा जीत पाती है, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से बीएसटीवी के लिए अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से सुनील चौधरी जी जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शिशिर रॉय चौधरी जी भी जुड़े हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, आप ही के पास में आते हैं। जरा समझाइए, बताइए, अगर अब सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना रही है, इसे टास्क फोर्स का नाम दिया जा रहा है, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है? पहले ये बता दीजिए, सदन में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार से देश भर के युवाओं के साथ बर्बरता हुई है, बिहार में युवाओं पर AK-47 से गोलियां चलाई गई है, पेलेट गन चले हैं, जंतर मंतर में जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ है, युवाओं के साथ बर्बरता हुई है, बेटियों के साथ अभद्रता हुआ है, भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसके कहने पर ये हरकतें की गई है? और उसकी सदन में चर्चा चाह रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री से उसका जवाब चाह रहे थे, तो सरकार जवाब देने से क्यों भाग रही है? कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि टास्क फोर्स में चर्चा नहीं होनी चाहिए, पेपर एंटी पेपर जो लीक रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है उस पर चर्चा नहीं होनी, सब कभी नहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा। पर सवाल उठता है कि सरकार क्यों भाग रही है? क्या युवाओं के साथ बर्बरता पर चर्चा ना हो? बेटियों के साथ जो अभद्रता हुआ है, जो अशिष्टता हुई है, जो उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ गया है, छेड़छाड़ हुआ, क्या इस पर चर्चा नहीं हुई? किसकी जिम्मेदारी है? वो देश के बेटे हैं ना, देश की बेटियां हैं ना। AK-47 चला गया, जो प्रतिबंधित जो पेलेट गन है वो चलाया गया है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सदन में तो हम इसकी चर्चा चाह रहे थे ना, तो चर्चा करने से क्यों सरकार डर रही है? कांग्रेस के किसी ने नहीं कहा कि पेपर जो लीक रोकने के लिए जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। टास्क फोर्स को लेकर किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल ये उठता है कि सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है। और निश्चित तौर पर कल जो टास्क फोर्स है पेपर लीक, उस पर चर्चा होगी सदन में। आज कांग्रेस सांसदों ने सहमति दी है, लेकिन सवाल आज भी है कि लोकतंत्र में जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार अपनी बात रखने का, उस पे जो बर्बरता हुई है उसका जवाबदेही किसके है? किसके कहने पर चलाया गया? सुनील चौधरी जी के पास में चलते हैं। सुनील जी, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी ने भी तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से छात्रों के साथ में बर्बरता किया गया। उसके बाद अब 25 जुलाई की तस्वीर जहां पर AK-47 बिहार के सीवान में चलाया गया है, तो छात्रों के साथ में बर्बरता हुई है। और उस बर्बरता को लेकर यदि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, सदन में चर्चा चाहता है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे हट रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझना चाहिए कि मूल विषय क्या था। छात्रों के आंदोलन का मूल विषय था जो नीट की परीक्षा जो है उसमें पेपर लीक हुए हैं और उस पर वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते थे। जो जो उनकी शर्तें थी शिक्षा व्यवस्था पे सुधार को लेकर के, उस सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने लगातार काम। अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो है, अब उनकी बात ही क्या की जाए। वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे भरोसा करते ही कहाँ है। लगातार उनका व्यवहार देखेंगे आप, उनका व्यवहार बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है कि वो लोकतंत्र पर कोई उनको विश्वास होगा। लगातार जाकर के प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का काम करना, संसद में घुस जाए बोलना। आज माननीय मोदी जी ने कहा और बिल पेश हुआ। बिल पेश होने के समय क्या विपक्ष के सांसद क्या कर रहे थे? हल्ला कर रहे थे। ये यहाँ एक तरफ कहते हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, सरकार भी चर्चा करना ही चाहती है, लेकिन कांग्रेस चर्चा करना नहीं चाहती। परीक्षा सुधार सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, सारा डिटेल अभी आपने बताया है कि टास्क फोर्स जो गठित हुई है, भरोसेमंद जो है परीक्षा प्रणाली हो, तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली हो, पारदर्शिता के साथ हो, छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए तो सरकार आगे बढ़ रही है ना। आंदोलन का विषय यही था। जब इस विषय पर सरकार तैयार है बात करने के लिए, लेकिन 2024 में भी आपको याद होगा जब पेपर लीक की खबरें सामने आई थी, जब पेपर लीक की जानकारी सामने आई थी, तब भी एक इसी तरह का टास्क फोर्स बनाया गया था, लेकिन उसके बाद भी गड़बड़ी तो हुई ना सर। देखिए, गड़बड़ी हुई और इसलिए तो सरकार आगे बढ़ रही है ना। आखिर सदन में विधेयक क्यों आया, लोकसभा में विधेयक क्यों आया?
और विपक्ष का क्या धर्म बनता है? विपक्ष का धर्म बनता है कि यदि अच्छे काम कर रहे हैं। अब मुझे आप बताइए कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, नंदन नीलेकणी जी इंफोसिस के जो है वो फाउंडर रह चुके हैं, एस सोमनाथन जी पूर्व चेयरमैन इसरो के हैं, तपन डेका रिटायर आईपीएस है, पूर्व निदेशक आईबी के हैं, भी कामाकोटी जी निदेशक आईआईटी मद्रास के, अनीता कारवाल जी है रिटायर आईएएस है, पूर्व शिक्षा सचिव रह चुकी है, अमृतलाल मीणा पूर्व आईएएस है। इतने बड़े बड़े लोग हाइट और उसकी कमेटी बनी है और उसके बाद ये सब लोग काम करेंगे। आधार कार्ड आज है, उसके जनक माने जाते हैं नंदन नीलकणी जी। सुनील जी, तो 2024 में जो कमेटी बनाई गई थी उसमें भी तो कई वरिष्ठ लोग शामिल थे। कमेटी बनाई गई थी, मैं ये कह रहा हूं कि एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं यदि विश्वसनीयता की कमी है और जो छात्रों की मांग थी उस दृष्टि से सरकार आगे बढ़ रही है। हम सुनने वाले लोग हैं, ठीक है। हम कोई डंडा लेकर शिशिर रॉय चौधरी जी के पास में चलते हैं। शिशिर जी, 2024 में भी कमेटी बनाई गई थी, 2026 में भी कमेटी बनाई गई है। क्या कमेटी के गठन के बाद ये मान लिया जाए कि अब देश में किसी भी एग्जाम में दोबारा से पेपर लीक नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि कोई सी भी कमेटी वो उसके पास कितने भी पावर्स रहे, जो पेपर लीक का जो लीकेज के पॉइंट्स है वो मल्टीपल हैं। अगर एक ही जगह पॉइंट होता कि वहां पर अगर आप कठोरता से निगरानी रखें तो वो लीक नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा विषय है जिसको हम एक जगह पे बहुत कंसोलिडेटेड करके एक जगह पे नहीं कर पाएंगे। ये हाई पावर कमेटी है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ये सफल होगी। 2024 में हालांकि वो नहीं हो पाई थी, उसका जो अभियुक्त था उसको भी सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाखिल किया था उससे भी वो छूट गया। हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार वैसा नहीं होगा, ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे और सरकार वाकई में इसको लेके गंभीर तो दिख रही है। खास करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लिए, जो मोदी जी की सरकार है उसके लिए कोई छोटी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी की गवर्नमेंट को, कि वो अपनी साख को वापस स्थापित करे, खास करके उन युवाओं के सामने जिनका वोट शेयरिंग मोटा मोटी हम देखते हैं कि 27% के करीब है। तो इतने बड़े समूह के बीच में अपनी साख को वापस स्थापित करने की बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के सामने। ठीक है, शिशिर जी लौटूंगा आपके पास में। धनंजय जी, सबसे पहले एक मांग ये रखी गई थी कि जब तक पेपर लीक को लेकर सदन में बातचीत नहीं होगी तब तक राहुल गांधी धरने से नहीं उठेंगे। इसी मांग को लेकर के वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी धरने पर बैठे गए थे। उनकी ये मांग जब मान ली गई तो उन्होंने एक और शर्त रखती थी कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए। मेरी दो मांगे हैं, एक मांग उन्होंने बढ़ा दी थी। अब दोनों ही मांगों को मान लिया गया है, सदन में अब चर्चा भी हो रही है, एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। फिर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी चर्चा करना चाह रही है? झा जी, एक बात बताइए, जिसमें राहुल गांधी ने मांग उठाई थी इस बात को जी, क्या उस दिन प्रदेश और देश के बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुआ था? अभद्रता हुई थी? बेटियों के प्राइवेट पार्ट को छुआ गया था? क्या उस दौरान AK-47 मोदी सरकार ने युवाओं पे चलवाया था? क्या अमित शाह ने उस दौरान जंतर मंतर में पेलेट गन चलवाया था? क्या उस दौरान अमित शाह ने पुलिस भेजकर बर्बरता करवाई थी? हमारे देश की युवाओं के सिर फोड़े गए, लहूलुहान किए गए, चोट किया गया, दर्जनों छात्र उसमें एक प्रकार से मैं कहूँगा शहीद हो गए। हुआ था क्या? अगर उस दिन ये बात मान ली जाती तो ये घटना नहीं होता। और आज ये घटना हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है, गृह मंत्री जी का जवाब चाहता है ताकि जिम्मेदार पर कार्रवाई हो, तो क्यों भाग रहे नरेंद्र मोदी जी? क्यों भाग रहे अमित शाह जी? कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि पेपर लीक के लिए जो कानून बनाया जा रहा है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि टास्क फोर्स पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर युवाओं पे बर्बरता तानाशाही किया गया है, बेटियों के साथ जो अभद्रता हुई है जिसे पूरे देश में निंदा हो रही है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही तो लोकतंत्र है ना। क्यों नहीं चर्चा करना चाहते आप? दोनों ही तरफ से चर्चा होनी चाहिए ना। एक सेकंड जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। एक सेकंड दीजिएगा। दूसरी बात, अभी चौधरी जी टास्क फोर्स की बात कर रहे थे, उसमें तकनीकी विशेषज्ञों की बात कर रहे थे, बहुत सारे हमारे विशेषज्ञों के नाम ले रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी जो पेपर लीक को लेकर जो संशोधन विधेयक लाया उनसे चर्चा की है? कल तो टास्क फोर्स बना है और आज विधेयक पेश हो गया, तो ये तो कहीं समझ में आ रहा है कि देश की युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। टास्क फोर्स के द्वारा जो तकनीकी सलाह दी गई है क्या?
सर जो संशोधन लाया गया उसमें तो मैंने जो सजा के प्रावधान थे उसको मजबूत किया गया है, उसको दोगुना कर दिया गया है कि पहले अगर आपको कम सजा होती थी तो उसकी तुलना में आपको ज्यादा सजा होगी। ये जो पेपर ये 2024 में यही पेपर लीक कानून बना, 2026 में पेपर लीक हो गया, सजा 10 साल था, 50 साल कर दीजिए, जुर्माना 1 करोड़ था 10 करोड़ कर दीजिए। लेकिन जब 2024 में ये कानून बनने के बाद पेपर लीक नहीं रुक पाया, आज आप टास्क फोर्स गठन कर रहे हैं, तकनीकी विशेषज्ञों की बात कर रहे हैं, मतलब मान सकते हैं कि आपने आज भी उनसे सलाह नहीं लिया है। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस में चर्चा करेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का देश की युवाओं के साथ बर्बरता हुई है, उस पर चुप रहेंगे? ठीक है, सुनील चौधरी जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील चौधरी जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी को एक चीज समझना चाहिए कि विधेयक आना और टास्क फोर्स का गठन, ये दोनों विषय जो है ना, उसको ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज सदन के अंदर में विधेयक आया, वहां पर तो इनके कांग्रेस के लोगों के मुंह बंद थे, वहां बोल नहीं पा रहे हैं, अभी टीवी में बात कर रहे हैं। टास्क फोर्स के विषय में जब विधेयक जो है उस पर पूरी सारी चीजें हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या नियमावली होगी, तब तक ये सारा विषय आ जाएगा और उसमें टेक्निकल चीजें क्या हो सकती है, कैसे रोका जा सकता है, ये सारा विषय आएगा। तो इनको थोड़ा सा समझने में शायद दिक्कत होगी। अच्छा, अब मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक ही प्रश्न। माननीय सचिन पायलट जी कांग्रेस के प्रभारी है ना छत्तीसगढ़ के, है ही, सबको पता है। जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, पेपर लीक हुआ था, सचिन पायलट जी ने वहां पदयात्रा की थी पेपर लीक के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी कितनी कार्रवाई कर ली थी जरा बता दें। पीएससी के घोटाले के विषय में टामन सिंह सोनवानी अभी अंदर है, 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाई कर दिया यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में? छत्तीसगढ़ के युवा नग्न प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए, कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाई कर दिया? ये इनको बताना चाहिए। ये युवाओं को भ्रमित करना कि किसी के साथ वहां पर बदसलूकी हो गई, देखिए सारा देश देख रहा है। ठीक है, धनंजय जी जवाब देना चाहते हैं, एक छोटा सा जवाब धनंजय जी 10 सेकंड में रखिएगा, उसके बाद शिशिर जी के पास में लौटते हैं। समझना पड़ेगा आपको। ठीक है धनंजय जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। जवाब दूं? मैं तो भाजपा के प्रवक्ता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माना कि नरेंद्र मोदी असफल व्यक्ति हैं, पेपर लीक नहीं रोक पाए हैं। ये टामन सोनवानी की बात कर रहे हैं, पीएससी घोटाले की बात कर रहे हैं। 3 साल होने जा रहे हैं इसकी सरकार को, और इसकी सरकार ने पीएससी घोटाले के जिन युवाओं पे आरोप लगाया उन सबको नौकरी दिया है, तो सबसे पहले विष्णु साय जी को पद से हटा देना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, 2024 में आपने कानून बनाया, उस पर संशोधन किए, तो उस समय के नरेंद्र मोदी जी नासमझ थे, उस समय धर्मेंद्र प्रधान नासमझ थे नरेंद्र मोदी जी। मानते नहीं कि सरकार अक्रमण्य है, मानते सरकार में तकनीकी कोई जानकार नहीं है, मानते अमित शाह फेलवर गृह मंत्री है, मानते नरेंद्र मोदी फेलवर प्रधानमंत्री है, मानते धर्मेंद्र प्रधान फेलवर मंत्री है। ये कुल मिला के देश के युवाओं को धोखा दे रहे नरेंद्र मोदी जी। 2000 में धोखा, चिल्लाते रहो ना, चिल्लाते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आप दोनों को ही रोक रहा हूँ, सुनील जी धनंजय जी आप दोनों को ही रोक रहा हूँ, शिशिर जी के पास में चलते हैं। शिशिर जी ठीक है, पेपर चोरी, चंदा चोरी, सब्सिडी चोरी, पेट्रोल। सुनील जी धनंजय जी आप दोनों को ही रोक रहा हूँ, लौटूंगा आपके पास में, लौटूंगा सर, लौटूंगा। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, ऑडियो नहीं आ पाएगा सर। शिशिर जी के पास में एक बार चलते हैं। शिशिर जी, राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकारों पर पेपर लीक को लेकर आरोप लगते रहे हैं, और ये बात भी आप मानेंगे। धनंजय जी लौटूंगा आपके पास में, धनंजय जी लौट रहा हूँ। सुनील जी अपनी बात रखिएगा, एक बार शिशिर जी का रुख कर लेते हैं, शिशिर जी अपना जवाब दे दें, उसके बाद में आप दोनों के पास में लौटूंगा। ठीक है धनंजय जी एक बार शिशिर जी के पास में चलते हैं। क्या बताएंगे पेपर लीक के बारे में? ठीक है शिशिर जी, ठीक है शिशिर जी के पास में चलते हैं। शिशिर जी, राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकारों पर पेपर लीक के आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं। ये बात सही है कि पहले भी पेपर लीक के आरोप लगते रहे, और इसके अलावा हम देखते थे कि मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के जब पहले एग्जाम होते थे तो राज्यों में भी बहुत बड़ी तादाद पे पेपर लीक को लेकर के खबरें सामने आती थी। लेकिन क्या वजह आप देखते हैं कि सरकारें बदल जाती है, व्यवस्थाएं बदल जाती है, लेकिन पेपर लीक को हम रोक नहीं पाते हैं? देखिए क्या है कि इसमें जो मैंने कहा कि जो लीकेज का पॉइंट है वो एक सिंगल जगह पे नहीं है कि कोई एक ऐसा जहां से पेपर बन रहा है वहां पर एक लीकेज का पॉइंट है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम्स करवाने की बात कही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने से शायद काफी हद तक सरकार को मदद मिलेगी कि वो पेपर लीक को रुकवा सके। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जहां पर 20 से 25 लाख के करीब बच्चे, और आने वाले दिनों में ये तादाद मुझे नहीं लगता कि कम होगी, ये बढ़ेगी ही। जब इतने बच्चे एक एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा उन बच्चों को कि वो ऑनलाइन एग्जाम्स को दे पाए।
तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल चैलेंजेस है किसी भी सरकार के पास में। अच्छा, इस समय ये हमको समझना पड़ेगा कि जो अवसरवादी तत्व हैं, जो इस अपने ऐसे किसी भी भ्रष्टाचार की कवायद से जो एन केन प्रकार पैसा कमाना चाहते हैं, वो इस सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। तो ये एक स्वागत योग्य बात होगी कि उनके लिए कोई बड़ा पनिशमेंट का घोषणा होता है, और जिससे अभी अगर 20-22 बच्चों की जान जा रही है तो उसके अगेंस्ट में आप कैपिटल पनिशमेंट के इक्विवेलेंट कोई घोषणा कर सकते हैं कि उसके साथ में कितनी बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि वो संविधान के दायरे में होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। न सिर्फ अभी जो नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बना है, इसमें तमाम सारे बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि ये पूरा सिस्टम ये खुद खड़े होके नहीं चला सकते हैं। इसके लिए वो जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुचारू रूप से क्रियान्वित करना पड़ेगा। इनका अनुभव मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में काम आएगा, और जो देश का युवा है, जो बच्चा है, जो बरसों तक मेहनत करता है, जिसके माँ बाप पैसा लगा के उसके पीछे खड़े रहते हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए आने वाले दिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए बेहतर होंगे, चाहे वो राज्य सरकारों की बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो। फ्लॉस तो दोनों जगह पर है। ठीक है, सुनील चौधरी जी के पास में चलते हैं। सुनील जी, विपक्ष कहीं भी चर्चा से नहीं भाग रहा है। विपक्ष अगर परीक्षा सुधार को लेकर भी आप चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर भी अपनी सहमति जता रहा है, लेकिन विपक्ष साथ में एक मांग और कर रहा है, जिसको लेकर धनंजय जी लगातार आपको यहां पर टोक रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस की कार्रवाई ऐसी थी जिस पर सवाल उठे हैं, तो सदन में उसको लेकर आखिर चर्चा क्यों नहीं की जाती साथ साथ? तो सारे विषयों पर होगी, और पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई है, आपने भी सारे वीडियो देखे, मैंने भी सारे वीडियो देखे, और जिस प्रकार की अभद्रता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है, शायद सभ्य समाज में वो कहीं पर स्वीकार नहीं है। हाँ, पर ये पेपर लीक के दोषियों को किसी प्रकार की हमारी सरकार बख्शने वाली नहीं है। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, और उसके लिए सफलतापूर्वक नीट का री एग्जाम करवाया गया है। बच्चे सफल हुए हैं, उन्होंने उत्सव मनाए हैं। सरकार कहीं पर भी सरकार जो है किसी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं है। बच्चों का भविष्य सबसे पहले स्थान पर है, लेकिन बच्चों की आड़ पर जो कोशिश करेंगे उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ठीक है, अब धनंजय जी के पास में एक बार चलते हैं। ठीक है, धनंजय जी के पास में चलते हैं। धनंजय जी, एक मजबूत विपक्ष और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अगर परीक्षा सुधार को लेकर चर्चा हो रही है तो आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन वेल में जाकर जिस तरह से न केवल कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन के कई सारे सहयोगी भी प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे, ऐसे में देश भी तो देख रहा है सर। जेनजी जिसको लेकर के इतना सारा आंदोलन हुआ था, वो भी यदि टीवी पर नजरें लगाए बैठे हुए संसद टीवी पे कार्यवाही देख रहा है, तो क्या उम्मीद लगाए फिर अपने देश के विपक्ष से? देखिए, मुझे लगता है कि आपका सवाल थोड़ा सा अजीब है। या ऐसा लगता है कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो भागने का रवैया है सदन से, उस पर समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा ना, पेपर लीक से रोकने कानून से या टास्क फोर्स से चर्चा से कांग्रेस पार्टी या कोई सदन के लोग नहीं गए हैं। हम कह रहे हैं इस देश के युवाओं पर जो नरेंद्र मोदी ने फायरिंग करवाई, क्या वेल में जाकर चर्चा होती है? क्या, मेरा सिंपल सा सवाल था, क्या वेल में चर्चा होती है? लोकसभा की कार्यवाही आपने भी कई बार देखी है, वेल में चर्चा होती है क्या सर? अरे जब कांग्रेस को अगर सरकार निकम्मी हो, सरकार भगोड़ी हो, सरकार गैर जिम्मेदार हो, सर फिर तो मकर द्वार पे भी चर्चा होने लग जाएगी। भगोड़ा इस देश का प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी का, सुन लीजिए, अमित शाह जी भगोड़ा गृह मंत्री है और चोर इसके शिक्षा मंत्री रहे हैं। उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? क्या इस देश के युवाओं पर गोली चलाने दें इन लोग को? क्या है कि महिलाओं को छेड़ने का अधिकार नहीं दें इन लोग को? क्या यहाँ की महिलाओं के साथ कोई इज्जत नहीं है? भगोड़ा नरेंद्र मोदी, भगोड़ा गृह मंत्री और चोर इनका धर्मेंद्र प्रधान। धनंजय जी, इस तरह की टिप्पणी से मुझे लगता है आपको बचना चाहिए सर। वरिष्ठ प्रवक्ता है आप, इस तरह के बयान से मुझे लगता है कम से कम आपको बचना चाहिए। ठीक है, सुनील चौधरी जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। भगोड़ा है देश के प्रधानमंत्री, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सुनील जी। और चोर है इस देश का शिक्षा मंत्री। कौन भगोड़ा है, कौन विपक्षी लोग क्यों चर्चा नहीं करना चाहते? पहले दिन से सरकार तैयार है, पहले दिन से राहुल गांधी से बात हो रही है, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं है, लोगों को भड़काना है, अराजकता फैलाना है, इसलिए राहुल गांधी चर्चा करने को तैयार है, चर्चा करने को तैयार है। बेटियों को छेड़ने का अधिकार दें, ये नौटंकी वाली सरकार को। ये कमजोर गृह मंत्री है, तानाशाह गृह मंत्री है,
और देश के युवाओं को AK-47 चलाने का अधिकार किसने दिया इसको? धनंजय जी, अभी पूरे मामले की जांच होगी ना सर, आप बहुत जल्दी में कमेंट कर रहे हैं। धनंजय जी, अभी एक बार जांच तो हो जाने दीजिए पूरे मामले की। CRPF की रिपोर्ट आ चुका है। अरे आपकी जानकारी CRPF ने स्वीकार किया पैलेट गन चला है और बिहार के डीजी ने स्वीकार किया है कि 47 से गोली चला है। सो है गृह मंत्री भगोड़ा, इस देश का गृह मंत्री जो युवाओं को जवाब देने से भाग रहा है, सदन में जवाब देने डर रही है। ये भगोड़ी सरकार है, निगोड़ी सरकार है, कमजोर सरकार है, कायर सरकार है। इसलिए युवा बोल रहे हैं देश का प्रधानमंत्री कायर है। ठीक है, आप दोनों को ही रोक रहा हूँ। ठीक है धनंजय जी, सुनील जी, आप दोनों को ही रोक रहा हूँ। एक बार शिशिर जी के पास में चलते हैं। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रख दी और मुझे लगता है कि सर कम से कम हमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक देश के प्रधानमंत्री के लिए भी। ठीक है, शिशिर जी के पास में चलते हैं। अरे देश का युवा बोल रहा है कि देश का प्रधानमंत्री हो गया सर, हो गया, आवाज आ गई आपकी। सुनील जी, ऐसे में आपकी आवाज भी नहीं आएगी। सुनील जी, धनंजय जी, आप दोनों को ही रोक रहा हूँ। ठीक है, शिशिर जी के पास में चलते हैं। ठीक है शिशिर जी, पूरे देश की नजर थी सर। ठीक है, लौटूंगा सर आप दोनों के पास में। लौट रहा हूँ। समय की कमी थोड़ी सी, शिशिर जी के पास में चलते हैं। ठीक है शिशिर जी, परीक्षा सुधार को लेकर अगर चर्चा होगी सदन में, लेकिन अगर इस तरह से हंगामा होगा तो कैसे चर्चा हो पाएगी? कायर सरकार है। ठीक है शिशिर जी, ये जो अरे नरेंद्र मोदी कायर है, देश का युवा बोल रहा है। जंतर मंतर में पोस्टर लिखे बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी कायर है। धनंजय जी, इस तरह से पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए ना सर। ठीक है, फिर वो राहुल गांधी को लेकर बोलेंगे, फिर आप उनको लेकर के बोलेंगे, क्योंकि फिर सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब राहुल गांधी कहां पर थे। शिशिर जी, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये डेडलॉक जो है सदन में विपक्ष और सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, इसको खुलने में कुछ वक्त और लगेगा। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि इसको अगर हम ये चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो अभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस प्रकार से जो कोई भी राजनीतिक दल करता है, किस प्रकार से इसका मैक्सिमम फायदा अपने लिए, अपने राजनीतिक समर्थन को बढ़ाने के लिए किया जा सके। 2027 में बहुत बड़े चुनाव आने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश में है उसके बाद में। तो ये जो तमाम महत्वपूर्ण चुनाव है, इसके लिए अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश केवल विपक्षी नहीं करेगा, उसको सत्ताधारी दल भी करेगा। और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने जो एजिटेशन है उसको शोकेस करने के लिए भी जो तमाम चीजें हैं वो विपक्ष की तरफ से होना बेहद लाजमी है। जहां तक सत्ताधारी दल की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस्तीफा है और ये जो तमाम चीजें हैं, ये आने वाले दिनों में छात्रों के लिए और युवाओं के लिए हम देख सकते हैं कि सरकार और बहुत बड़े कदम उठाए। ठीक है धनंजय जी, 10 सेकंड में छोटा सा जवाब सर, समय की कमी है हमारे पास में, छोटा सा जवाब 10 सेकंड में। धनंजय जी, देखिए मुझे वरिष्ठ पत्रकार के फायदा वाली बात पे थोड़ा आपत्ति है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हूं, मुझे कम से कम वरिष्ठ पत्रकार को जो ये बोलना चाहिए, जो यहाँ पे AK-47 चला है, पैलेट गन चला है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए सर। आप नहीं, लोकतंत्र में आपको आपत्ति रखने की पूरी आपको स्वतंत्रता है, चाहे वरिष्ठ पत्रकार की बातों से हो, चाहे एंकर की बातों से हो। ठीक है सुनील जी, नहीं लौट पाऊंगा आपके पास में सर, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया सुनील चौधरी जी, धनंजय जी, साथ ही शिशिर रॉय जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सरकार की कोशिश यही है और सरकार का दावा भी यही है कि एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, जिसे हाई लेवल टास्क फोर्स कहा जा रहा है। और सरकार का मानना यह है, सरकार का दावा यह है कि इस टास्क फोर्स के गठन के बाद में और जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके बाद में अब परीक्षा व्यवस्था में एक सुधार किया जाएगा। और इसके बाद कोशिश यही है और सरकार का कहना भी यही है कि आगे से पेपर लीक ना हो, इसको लेकर के एक व्यवस्था बनाई जाएगी। हालांकि व्यवस्था कितना काम करती, इस पे सबकी निगाहें भी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।